हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामवेद का सामान्य परिचय। ठीक है, इससे पहले हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, और सामवेद का सामान्य परिचय जान चुके थे। आज हम वहाँ पे बात करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एमए के लिए हो चाहे बीएड के लिए हो। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पार्ट या फिर अदर वेदों के बारे में नहीं जाना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सामवेद के बारे में, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ों का समावेश किया गया है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया जो साम्य संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, भारतीय परंपरा जो थी उस समय कृष्ण द्वैपायन व्यास जो थे, ठीक है, व्यास, इन्हें व्यास भी कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने मंत्रों का क्या किया, संकलन कर दिया, जिसे आज सामवेद की संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन से मंत्र थे, गाने योग्य थे। साम का अर्थ होता है जो ऋचाओं का समन्वय, जो गाने योग्य हों। ठीक है, ऐसे ही मंत्र किसमें रखे गए, सामवेद में रखे गए। ठीक है, बृहद देवता का कथन है कि जो शाम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि इसकी इतनी सारी शाखाएं थी, इतने ज़्यादा तेजी से प्रचलन में हुए। यज्ञ यज्ञ उस समय होते थे, परंपरा आपको पता ही है, यज्ञ की परंपरा थी। तो उस समय यज्ञ योग्य अधिकतर लोग करवाते थे, और वहाँ पे उद्गाता जो थे, ऋतु के जो थे, सामवेद के ऋतु कौन उद्गाता है, तो वो इन भी चीज़ों का गान करते थे और काफ़ी तेज़ी से प्रचलन में आ गई थी। इसीलिए कहा गया कि अगर कोई शाम को नहीं जानता, यानी कि गान को नहीं जानता, तो वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, समान यो वेत्ति स वेद तत्वम। ठीक है, वही बताया गया है। साम का अर्थ है गायन, अर्थात गीत युक्त मंत्र। इसमें जो मंत्र थे वो गीत युक्त थे, गाने योग्य थे। जैमिनी सूत्र में नीति को ही साम का संज्ञा प्रदान की गई है, गीतिषु सामाख्या। ठीक है, नीति नहीं, सॉरी, गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, गीतिषु सामाख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भ्रम हो जाता है, वो गलती से मैंने वो ध्यान आ गया था दूसरा। ठीक है, जैमिनी सूत्र में गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, गीतिषु समाख्या कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक स्ट्रक्चर बना के चलना है। अब वो आने वाला है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जो आपके नंबर कटवा भी सकता है। अगर आपने याद कर लिए तो आपको नंबर दिला भी सकता है। सामवेद की संहिता का जो परिचय है, इसके आचार्य कौन है, सबसे पहले पूछ लिया गया कि आपसे सामवेद संहिता के आचार्य कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, जैमिनी। आचार्य कौन है, जैमिनी है। सामवेद के ऋत्विक कौन है, उद्गाता है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो आप गांधार वेद कहेंगे। गांधार जो गीत गाते थे। ठीक है, गांधार आपने देखा होगा, महाभारत में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर सामवेद के देवता पूछा जाए तो कौन है, आदित्य हैं, जिन्हें सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे इसके बहुत सारे भाग हैं आदित्य के, वो आपको बाद में हम बता देंगे। जब आप एमए में जब पढ़ेंगे ना, तो आपको हो सकता है आपको निरुक्त रुक्त में कहीं पे आपको ये मिल जाए। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीपली पढ़ने लगेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है तो भ्रम उत्पन्न होगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होंगे, उसमें फिर दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, सामवेद के आचार्य कौन है, जैमिनी है। सामवेद के ऋत्विक कौन है, उद्गाता है, जो यज्ञों के समय में गायन करते थे। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गांधर्व वेद है। सामवेद के देवता कौन है, आदित्य हैं, सूर्य हैं। ठीक है, सामवेद का विभाजन दो तरीके से किया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, जो पहली वीडियो देखी होगी उनका तो रिवीजन हो रहा है 100%। ठीक है, और मज़ा भी आ रहा होगा आपको, इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है। पहला पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक, 4 कांड 6 अध्याय। ठीक है, या प्रपाठक, वहाँ पर भी मैंने समझा दिया था। ठीक है, 9 प्रपाठक 21 अध्याय इसमें बताए गए थे। ठीक है, छूट गया है 1275 मंत्र, 400 इसमें क्या है, सूक्त हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, आपको याद हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं याद है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सारी चीज़ों को। ठीक है, और नोट करते जाइए। ठीक है, और बुक जाइए, बुक उठाइए, सामवेद को उठाइए, पढ़ लीजिए, 100% याद आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो सामवेद का विभाजन दो तरीके से किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ठीक है, और ये संख्या आपको थोड़ा याद कर लेना, ये हालांकि संख्या जल्दी पूछता नहीं है, भाग ही पूछ लेता है। पूर्वार्चिक किससे संबंधित, सामवेद से। उत्तरार्चिक किससे संबंधित है, सामवेद से। या सामवेद का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, दो। ठीक है, कौन कौन सा, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद की शाखाओं के बारे में बात की जाए तो सामवेद की आपको 3 शाखाएं अधिकतर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, रामायणी, कैथमी, रामायणी और जैमिनी। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसे जो आपको क्लियर पहले है, और यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया है। 1000 शाखाओं का उल्लेख हमने आपको पहले भी बताया था। तो जब भी 1000 आपके ऑप्शन में होगा तो जरूर, तो उससे जरूर आपको ये चीज़ दिया होगा कि महाभाष्य में पतंजलि के अनुसार सामवेद में कितने शाखाओं का उल्लेख किया गया है, तब आपको लिखना है 1 सहस्त्र। ठीक है, मत जरूर दिया रहेगा, कभी भी क्वेश्चन में भ्रम टाइप का नहीं आएगा, चाहे वह 21 ऋग्वेद के पूछे जाए या 5 पूछे जाए। ठीक है, लिखना आपको 5 ही है। ठीक है, अगर किसी मत के अनुसार पूछना है तब आपको 21 लिखना है। ठीक है, बाकी जो पूछा जाए तो 5 ही लिखना है। इसी तरह इसमें भी है। ठीक है, 1 सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है।
ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जैमिनीय गृह सूत्र को 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैमिनीय गृह सूत्र में इसकी शाखाओं का 13 शाखाओं का इस, ठीक है, सामवेद की 13 शाखाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में 3 शाखाएं प्राप्त होती है, ठीक है। 1000 सहस्त्र थी, उसमें बहुत सारी इंद्र ने नष्ट कर दी, 3 ही मिलती हैं। कौन कौन सी? कैथुमी, रामायणी और जैमिनी। ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। कभी कभी पूछा जा सकता है कैथुमी शाखा किससे संबंधित है, किससे करोगे आप लोग? सामवेद से, ठीक है, सामवेद से। रामायणी शाखा किससे संबंधित है? सामवेद से। जैमिनी शाखा किससे संबंधित है? सामवेद से, ठीक है। ध्यान रखते हुए चलना है आप सबको। कोई भी देखो, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज़ छोड़ के आएँ, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है माइनस मार्किंग नहीं होती, डीयू में तो माइनस मार्किंग होती है, जेएनयू में माइनस मार्किंग नहीं होती। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारे करके आने हैं, छोड़ने नहीं है। टाइम 3 घंटे का होता है जेएनयू में, जबकि 2 घंटे का टाइम होता है डीयू में। तो सारी चीज़ें जब पेपर होने लगेंगे उससे पहले हम आपको डायरेक्शन और गाइड दे देंगे, गाइडेंस कर देंगे। अभी आपको बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण किस में मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? सामवेद में, ठीक है, बहुत बार बता दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण इसमें मिलते हैं और इसमें बिल्कुल भी भ्रम नहीं होता, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं उसको पता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे तांड्य ब्राह्मण, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, सायण के अनुसार सामवेद के उपलब्ध 8 ब्राह्मण हैं, ठीक है। सायण के अनुसार अगर देखा जाए तो 8 ब्राह्मण हमारे उपलब्ध होते हैं। पहला जिसे हम पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं, जिसे या तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण कहते हैं। क्षणविंश ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। सामविधान है तीसरा। चौथा आरसेय है। पांचवा दैवत ब्राह्मण है। छठा उपनिषद है। सातवां संहिता है। आठवां क्या है? वंश है, ठीक है। इसके अध्याय प्रपाठक बहुत कम ही पूछे जाते हैं, यही इन 8 में से आपको कोई नाम दे देगा। मान लीजिए पूछ लिया कि आरसेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद से है, ठीक है। या संहिता ब्राह्मण किससे हैं? वंश वाला पूछा जा सकता है, संहिता ब्राह्मण पूछा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ का आप डायग्राम बना के अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, जिससे आपको कोई तरह की भूल ना हो, ठीक है। सामवेदी आरण्यक की बात की जाए, सामवेद में आरण्यक कौन कौन से हैं? तवलकार है, ठीक है। ब्राह्मण तो हो गया, अब आरण्यक बात करते हैं। सामवेद में आरण्यक कौन कौन से हैं? तवलकार, या कहीं कहीं आपको तलवकार भी देखने को मिल जाता है। छांदोग्य, इसका ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने का, छांदोग्य जो है तीनों मिल जाता है। तो सामवेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? तवलकार और छांदोग्य हैं। सामवेद के उपनिषद की बात कीजिए, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये आपको पढ़ के जाना है, इसमें से कभी कभी कुछ उक्ति पूछ ली जाती है या किसने किसको कहा है, ठीक है। सामवेदी प्रातिशाख्य, सामवेदी प्रातिशाख्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नए मॉडल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रातिशाख्य पूछे जाते हैं। एक प्रातिशाख्य क्या है? ऋक् तंत्र है। दूसरा प्रातिशाख्य पुष्प तंत्र है। तीसरा साम तंत्र है, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं अधिकतर जगह मिल जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रातिशाख्य कौन कौन से? ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् मतलब ऋग्वेद मत समझ लेना, इस बार जो क्वेश्चन आया था अधिकतर लोगों ने यही मार के आए हैं, ठीक है। ऋक्, उसमें ऋक् एक आया था क्वेश्चन, ठीक है, आपने ध्यान नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आया था, अधिकतर लोगों ने क्या कहते हैं, सामवेद मार किया था। जबकि ये ऋक वाली चीज़ें जो होती है, ऋक से, हाँ ऋक शिक्षा था क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं अभी ध्यान आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन इसमें अधिकतर लोग सो साम ही मार के आएंगे, जबकि वो ऋग्वेद से था, ठीक है। हाँ, तो सामवेद के प्रातिशाख्य कौन है? ऋग तंत्र है, पुष्प सूत्र है और साम तंत्र है, ठीक है। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ की बात की जाए तो गौतमी शिक्षा है, लोमसी शिक्षा है और नारदी शिक्षा, ठीक है। शिक्षा उच्चा भाई अच्छे ढंग से याद कर लेना, गौतमी, लोमसी और नारदी, इसका सारा चीज़ अलग ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इसको आपने एक बार पढ़ लिया और ध्यान से लिख लिया, नोट्स बना लिया तो कभी भूलेगा नहीं। इसका सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। शिक्षा ग्रंथ की बात की जाए, गौतम शिक्षा, लोमसी शिक्षा, नारदी शिक्षा, ठीक है। नासदीय सूक्त जो होता है ना, हाँ, नासदीय सूक्त आया था क्वेश्चन, जो मैं ऋक वाला बोला हूँ ना, ऋग्वेद के, तो वो नासदीय सूक्त पूछा गया था, यहाँ से था वो क्वेश्चन। नासदीय जो शिक्षा है ना, वो यहाँ से आ जाता है, ठीक है। नासदीय शिक्षा जो है वो सामवेद में पूछा जाता है, और नासदीय सूक्त, नारदीय, ठीक है, नारदीय शिक्षा जो है वो क्या कहते हैं, सामवेद से। और नासदीय जो सूक्त है ना, वो ऋग्वेद से है, ठीक है। वही क्वेश्चन आया था जो अधिकतर लोगों का भ्रम हो गया था, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा जो है सामवेद का ग्रंथ है, ठीक है। सामवेदी स्रोत सूत्र की बात करें तो आर्षे, लाट्यायन, द्रायण, जैमिनी, 4 इसके क्या है स्रोत सूत्र है, कौन कौन से? आर्षे, लाट्यायन, द्रायण और जैमिनी, ठीक है। सामवेदी गृह सूत्र की बात करें तो सामवेद में 5 गृह सूत्र बताए गए हैं, गोभिल, खादिर, द्रायण, ठीक है, जैमिनी और कैथुमी, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान करना। आजकल तो ये गृह सूत्र, सौत सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र अधिकतर पूछ ले जाते हैं, कोई सा भी दे, एक नंबर आपके लिए मायने रखता है, ठीक है।
सामवेदी शुल्ब सूत्र की बात करें तो कोई प्राप्त नहीं होता, ठीक है, हमेशा यजुर्वेद में होता है, केवल उसी का ही मिलता है। शुल्ब सूत्र की बात करें तो वहीं मिलता है यजुर्वेद में, और कहीं अधिकतर जगह नहीं मिलता, ठीक है। सामवेदी धर्म सूत्र की बात करें तो गौतम धर्म सूत्र, गौतम आपको देखो यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है, गौतमी शिक्षा है और यहाँ पे गौतम धर्म सूत्र भी है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सामवेदी सामगान, सामवेदी सामगान की बात करें तो 4 हैं, ग्रामगेय गान, आरण्य गान, ऊहे गान और ऊह्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सामवेदी साम विकार की बात करें तो 6 प्रकार के हैं विकार, ये हमने पहले भी बात कर लिखी थी, ठीक है, जिसके द्वारा अक्षर घटाए बढ़ाए जाते हैं, वही तो अक्षर घटाने बढ़ाने के बाद 6 तरीके का विकार उत्पन्न हो सकता है। कौन कौन सा विकार, ठीक है, पहला विकार विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। हालांकि इसकी संख्या ही आपको मैंने रखती कितनी है, 6, अधिकतर यही पूछा जाता है, ठीक है। या फिर कोई नाम दे दिया जाएगा और पूछ लेगा किस वेद से संबंधित है, आप क्या लगा के आएंगे, सामवेद, ठीक है। सामवेदी साम भक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सामवेदी साम भक्तियाँ कितनी होती है, 5 प्रकार का। हालांकि इसके पाठ पूछना बहुत कम है, असंभव है, ठीक है, अधिकतर यही पूछ लिया जाता है, संख्या ही पूछी जाती है, कितने हैं तो 5, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, ठीक है। सामवेदी भास्कर कौन कौन से हैं, माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, ठीक है, माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी इसके क्या है, सामवेदी भाष्यकार हैं। ये भी आप आजकल जो नए प्रचलन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो ऐसे भास्कर और यही साम भक्तिया हो गया, साम विकार हो गया, सामगान हो गया, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, गिरीश सूत्र हो गया, स्वर सूत्र, शिक्षा ग्रंथ हो गए, प्रतिशाख, ये सारी चीज़ें अधिकतर लोग छोड़ के आते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको लिखना है और याद करके जाना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी। ये सामवेद की सेकंड वीडियो थी जो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। जिन्होंने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, एमए वाले में या फिर वैदिक वाले में जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यार कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई लव यू।